अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुबाब फ़ातिमा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने इस इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू सीरीज़ में और मेरे साथ आज शामिल हैं एक बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान, जिनका नाम है मनाहिल रिमोट जॉब वाली। मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मिस फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह। और आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मनाहिल आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे भी वक़्त आखिरकार आज दे ही दिया है। मनाहिल। आखिरकार मिस आपने बुला लिया मुझे। सर बिल्कुल, बिल्कुल। आप आना चाहें और हम ना बुलाएँ ऐसे तो अभी हालात भी नहीं हैं। अच्छा मनाहिल, माशाल्लाह माशाल्लाह आप जो हैं ज़बरदस्त तरीके से अपने तमाम चीज़ों को, तमाम कामों को, तमाम टास्क को कर रही होती हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपका जो जर्नी है रेहान स्कूल में कैसे स्टार्ट हुआ और अभी आप क्या कर रही हैं? किन बुलंदियों की तरफ जा रही हैं? ज़रा प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा। इंट्रोडक्शन कराना है ना अपना? सही है। मेरा नाम नाहिल रिमोट जवाली है और मैं रेहान स्कूल में न्यू लेवल 2 में आई हूँ। और मैं बहुत महीने से थी, लेकिन अभी मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं लेवल 2 में हूँ। और मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में हर ग्रेजुएट पर्सन अर्न करे मिनिमम $500 रिमोट जॉब के ज़रिए। और मैं सारे हैंड को असिस्ट भी करती हूँ, उनके साथ जो है करिकुलम डेवलप करने में उनकी हेल्प करती हूँ। और मैं एक पॉडकास्टर भी हूँ, जो कि मैं वर्चुअल पॉडकास्ट करती हूँ, जिसमें मैंने 450 प्लस पॉडकास्ट किए हैं और जिनमें से 200 प्लस विद फॉरेनर्स हैं। एंड बाकी जो सब टास्क करते हैं मैं भी वही करती हूँ। मनाहिल, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुकी हैं और लेवल 2 की स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपसे भी कुछ सीख सकें और आप अपना वसी-ओ-रीज़ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि लेवल 1 के टास्क मुकम्मल करने के लिए किस जद्दोजहद, किस लगन और किस कहते हैं ना एक्टिव होके करना चाहिए। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगी कि लेवल 1 के से लेवल 2 में आने के लिए उनको कितनी एफ़र्ट दरकार है? तो कोई एफर्ट दरकार नहीं है, बस उनको डेली अपना काम करना है, डेली टास्क करना है और वो आ जाएँगे। हम अगर हर चीज़ को सोचेंगे कि हमारे लिए एफर्ट है, हमें इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर हम सोचेंगे लेवल 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो सच में वो बहुत मुश्किल है। अगर हम सोचेंगे कि बहुत सिंपल है, ये तो हमें डेली के टास्क हैं, एक-एक ही तो करने होते हैं, 2-2 ही तो करने होते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगी आपकी। आप खेलते कूदते कर सकते हैं, आप इसको अपनी हॉबी बना लें, मज़ा आएगा आपको। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही कि इसको हम अपनी हॉबी बना लें और आपको पता है ना मुझे खुद भी इंटरव्यू करने का और ये सब पॉडकास्ट करने का इतना शौक है कि मैं इसको कभी भी अपना टास्क समझ के नहीं करती, मैं इसको अपना शौक समझ के करती हूँ और कहते हैं कि शौक कभी बोझ नहीं लगता और एफर्ट्स नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ठीक कहा। मुझे ये बताइएगा ये रिमोट जॉब वाली के पीछे क्या सिनेरियो है? रिमोट जॉब वाले के पीछे क्या है? रिमोट जॉब वाली है। रिमोट जॉब मेरा मिशन है, मुझे जो है ग्रेजुएट पर्सन्स को उनकी हेल्प करनी है जॉब दिलवाने में, क्योंकि मिस आपको पता है ग्रेजुएट करने के बाद जॉब ढूँढनी पड़ती है, अपनी सीवी लेके हम घूम रहे होते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं। अगर मिल भी जाती हैं तो सैलरी 25,000 30,000 या इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और हमें 1 लाख तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना वो ग्रेजुएट पर्सन इतना ज़्यादा पढ़े हैं और क्यों ना वो जॉब करना चाहते हैं और क्यों ना वो पाकिस्तान में बैठ के अर्न कर सकें। और कुछ लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएट करने के बाद बाहर मुल्क चले जाते हैं और पाकिस्तान से छोड़ के चले जाते हैं। सो क्यों ना वो पाकिस्तान में भी बैठ के अर्न कर लें, रिमोटली वर्क करें, डॉलर्स में अर्न करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, वो खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। सो यही है बस। आपका एक्सपीरियंस कैसा जाता है? आप सर रेहान के साथ काम करती हैं, तो क्या आप अपनी इसमें स्ट्रेंथ समझती हैं? क्या सीखने को मिल रहा है? बहुत कुछ डेली लर्न करने को मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आया, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, मज़ा आता है।
डेली कोई ना कोई न्यू काम होता है जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं होता, कभी पढ़ा भी नहीं होता, कभी नाम भी नहीं सुना होता, और वो मुझे मिलता है करने के लिए। मज़ा आता है उसे उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, और क्या है, कैसे करना है। कल रात को क्या था कि मुझे अपना मैंने जो है अपनी जो इंटरव्यू करती हूँ, और वापी वगैरह करते हैं हम, या इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो वो हम पोस्ट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे तो करते हैं, मेरा लाइव जाता है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे नहीं करती हूँ। मुझे लगता था कि जो है इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, शॉर्ट वीडियोस आती हैं, और टिकटॉक पे भी सेम है। टिकटॉक पे 10 मिनट्स का पता था मुझे कि हम 10 मिनट्स तक डाल सकते हैं। अब रात को मैंने न्यू एक्सप्लोर किया कि सर ने कहा कि मनाहिल इसके ऊपर पोस्ट करनी है आपने, और मुझे लिंक भेजना है। अब मुझे तो पता ही नहीं था, फिर मैंने चैट से पूछा, यार मुझे बता दो मैं कैसे पोस्ट करूँ। चैट जीपीटी ने बताया कैसे करना है, आपके आप कर सकती हैं न्यूज़ फीड में, आप आराम से अपलोड कर सकती हैं। मैंने फिर कर दी, और मैंने टिकटॉक पे की, और इंस्टाग्राम पे की, वो हो गई। और फिर मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था नहीं होती। मुझे इससे ये पता चला कि मोबाइल से मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप वेब से करेंगे तो आराम से हो जाएगी। इस तरह से ये मेरी रात को लर्निंग हुई, और भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया था, और मैंने सर्च भी किया था थोड़ा बहुत, थोड़ा और लर्निंग होती रहती है, मजा आता रहता है। पता नहीं आपका सवाल क्या था और मैं क्या बता रही थी आपको, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताइएगा मनाहिल, लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 का थोड़ा-सा बताइएगा, आप क्या कर रही होती हैं? क्या टास्क होते हैं लेवल 2 के हवाले से? इसमें आपको सच सच बताऊं ना, कल मैंने अपना पहला टास्क किया था लेवल 2 का। लेवल 2 में जब आने के बाद मैं कह रही थी, जब लेवल 2 में आने के बाद मैंने कल ही अपना टास्क पूरा किया है। मैं बहुत दिन से लेवल 2 में थी, बहुत महीनों से थी, लेकिन नहीं दिल कर रहा था ना। दिल मतलब लाइक कर नहीं रही थी मैं, एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं लेवल 2 में। सो मैंने कल ही टास्क पूरा किया है, और जिसमें मैंने एक टॉक विद माया की थी, एंड कल मैंने स्टोरी पोस्ट बनाई थी, कैनवा पोस्ट बनाई थी। ऐसे लेवल 2 हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। So you can check on rehanschool.net/books. ज़बरदस्त, अमेज़िंग। मुझे ये बताइएगा मनाहिल, सुना नहीं, आप आपने अमेजिंग बोल लिया। नहीं, नहीं, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ। बस दरअसल एक बच्ची मेरे पास न्यू स्टूडेंट एकदम आ गई थी, तो मैंने उनको फिर दूसरी फैसिलिटेटर के साथ अलाइन किया। सुन मैं आपकी बात रही हूँ, मुकम्मल नहीं। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा मनाहिल, मुझे ये बताइएगा कि हमारे कुछ जो न्यू अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो कि फाउंडेशन लेवल में, और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है विद इंस्ट्रक्शन ऑफ सर रेहान आपने बहुत सारी बुक्स डेवलप की हैं। तो ये जो बुक्स डेवलप करने का जो कॉन्सेप्ट है, आप क्या समझती हैं, ये आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है, कितना हेल्पफुल रहा, और क्या फीडबैक है इसका? मैं क्या सवाल था, आई एम सॉरी, मेरे पास भी एक स्टूडेंट आ गई थी। बेसिकली मनाहिल, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आपने विद इंस्ट्रक्शन ऑफ सरेहान आपने बुक्स डेवलप करी, डिज़ाइन की, हम्म। टास्क बुक जो है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एडिशनल होती जा रही हैं, टास्क बुक ए बी ACCL की बुक। ये बुक्स डेवलप करने का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, क्या लर्निंग चल रही है आपकी, जैसे जैसे आप ये बुक्स को डिज़ाइन करती जा रही है? बुक्स के हवाले से बताइएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, बहुत मज़ा आता है बुक को खुद से बनाना, खुद से उसको डस्टबिन में फेंक, डस्टबिन में मीन्स के उसको बिल्कुल हटा देना कि ये अब काम की नहीं है, नहीं बनाते हैं, चलो न्यू स्केच से बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। एक बुक बनाने के अंदर हम बहुत ज़्यादा हम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, और सर बताते हैं तो ये करना है, फिर उसके बाद सर्च करना, सर समझाते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मुझे ये बताइएगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं अपने टास्क पूरे करने के लिए, बुक्स बनाने के लिए, फिर आप लेवल 2 की भी स्टूडेंट हैं, तो हाउ यू मैनेज योर स्केड्यूल और टाइम? मिस मुझे बिल्कुल भी मैनेज नहीं करना आता, बस मैं करती रहती हूँ कुछ भी, लाइक जैसे कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ, अब मैं आई, आपने कहा कि मैंने इंटरव्यू देना, मैंने इंटरव्यू देने बैठ गई। अब इसके बाद जो है मैं इस इंटरव्यू खत्म करूंगी, इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं करूंगी, अब मुझे मैसेंजर से जो है जो वॉइस मैसेज है वो फॉरवर्ड नहीं करना आता व्हाट्सएप पे, तो वो करूंगी।
मतलब इस तरह से जो भी मुझे टास्क सामने नज़र आते रहेंगे वो करूँगी, और साथ-साथ में मैं कोई भी टास्क मुझे मिलता है वो मैं करती रहती हूँ। जैसे कि अभी जो है सर ने कहा था कि लॉक ठीक हो जाए और कारपेट पे ख़राब हो रहा है ठीक हो जाए, तो वो मैंने उसी वक़्त जो है मैसेज कर दिया कि ये ठीक करना है, एक टास्क मेरा पूरा हो गया। साथ-साथ मैं करती रहती हूँ, मुझे खुद भी मैनेज नहीं करना आता कि कैसे करना है, लेकिन जो है कर लेती हूँ। मनाहिल, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं। मुझे ये बताएँ कि किस तरीके से मैनेज होता है, एक गेस्ट के साथ इंटरव्यू करना, उनको कनेक्ट करना और इतनी जल्दी जिस फ्लो में आप गई हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या आपकी सजेशन होगी कि क्या उनको किस तरीके से चाहिए कि वो अपने इंटरव्यूज़ की तादाद को बढ़ाएँ? तादाद कैसे बढ़ाएँ? अम, अ, अम वो कैसे बढ़ा सकते हैं? वो फ़ेसबुक से कर सकते हैं, सरहान के फ्रेंड्स पे जाएँ, क्योंकि वो न्यू-न्यू है, अगर वो इंटरव्यू करने में तो वो सरहान के फ्रेंड से कर सकते हैं इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम रैंडमली फ़ेसबुक पे ढूँढते हैं तो हमें नहीं मिल पाते ना। तो आप सरहान के फ्रेंड्स लिस्ट में जाएँ, उनसे इंटरव्यू लें, और लिंक्डइन पे जाकर लिंक्डइन पे सर्च करें जिस बारे में आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कोई भी नाम सर्च कर दें, बहुत सारे लोग आ जाएँगे, उनका बायो पढ़ें, उनसे इंटरव्यू माँगे। अच्छा, मैंने आपके स्टूडेंट्स, बाकी कैंपसेस के स्टूडेंट भी देखे कि मेरे पास मैसेज आता है, हेलो इंटरव्यू। अब हेलो इंटरव्यू, जिसको पता ही नहीं होगा हेलो इंटरव्यू, वो क्या बोलेगा, वो आपको ब्लॉक करेगा डायरेक्ट। तो आपने अच्छे तरीके से एक इनविटेशन बनाना है, जैसे मैं करती हूँ, हेलो लवली टू मीट यू हियर, आई डू ए पॉडकास्ट कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्ला फ्ला फ्ला, ये मेरा पास्ट इंटरव्यू है, ये मेरा कैलेंडर है। ये मतलब अच्छा सा प्रोफेशनल तरीके से आप बनाएं, और फिर आप इनविटेशन भेजें, तो फिर आपको उनकी तादाद बढ़ सकती है। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बट समटाइम होता है ना कि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो इंटरव्यू, कुछ तो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पाबंद हैं अपने इंटरव्यूज़ के हवाले से। बिल्कुल। बट फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए मिक्स चीज़ें आ जाते हैं, जबकि इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या आप मुझे बता सकेंगी अपने अल्फाज में, अपनी बयानी, अपनी ज़बानी, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरव्यूज फॉर द स्टूडेंट्स? बस आप ग्लोबली लोगों से कनेक्ट करते हैं, आपकी कनेक्शन बिल्डिंग होती है, आप लर्निंग करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आती हैं आपके अंदर, लाइक साथ साथ आपको जिंदगी साथ साथ बदलता है। अच्छा हाँ, मैंने तो वो लर्न किया था, अच्छा ये हुआ, आपको बात करने का अच्छा तरीका आता है, और आपको बोलना अच्छा आ जाता है। आपके कनेक्शन जब बिल्ड होते हैं तो आप अपने फ्रेंड से कह के कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी मीन्स के आपको कोई ज़रूरत है, यार मुझे ये समझ नहीं आया, तुम्हें पता है, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। वो आपसे, जब आप उनकी कंट्री में जाएँ या आप आपकी कंट्री में हैं, तो आप एक साथ मिलके दोस्त बन के बात कर सकते हैं, आप रह सकते हैं उनके घर में, वो आकर आपके घर में रह सकते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती है। और जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, और सिर्फ आप पाकिस्तानी लोगों को नहीं जानते, आप बाहर लोगों को भी जानते हैं और उनके बारे में लर्न करते हैं, उनका कल्चर लर्न करते हैं। सो बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो हमारी हम अपने इर्द-गिर्द देख के चल रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जिस दूसरों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो हम उनसे भी लर्न करके अपनी जो हैबिट होती है, जो अगर हमारी कोई ख़राब होती है हैबिट, तो वो हम निकाल के दूसरी हैबिट अपने अंदर डाल सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता करके हर चीज़ होती है, लाइक एक इंटरव्यू से हम जो है हमारी हैबिट नहीं चेंज हुई, आहिस्ता-आहिस्ता होगी। तो इस तरह से हमें बेनिफिट होते हैं। मनाहिल, मुझे ये बताइएगा कि आज से अगर 2 साल पहले हम चले जाते हैं, तो आज से 2 साल पहले वाले मनाहिल और इस मनाहिल में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। मैं ऐसे बोलती भी नहीं थी, और मैं इतना बोलती भी नहीं थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, शाय थी, कुछ पता भी नहीं था। अभी भी बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन पता भी नहीं था, जितना अभी पता है उतना भी नहीं पता। पढ़ती बहुत थी, पढ़ती ही रहती थी, और खेलती थी, बस। फिर यहाँ पे आके जो है अब लाइक मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मुझे मज़ा आता है लर्न करने में, न्यू न्यू लर्न करती हूँ। बहुत खूब, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। इस एनर्जी का क्या राज़ है? इस एनर्जी का कुछ भी राज नहीं है, इसका ये राज है कि आप हर चीज़ में खुश रहना सीखें।
अब आपकी लाइफ में हर चीज़ तो अच्छी नहीं होती ना, आपकी लाइफ में हर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में जो बंदा, अगर कोई इंसान की इम्पोर्टेंस है, वो आपकी लाइफ से चले गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता, तो आपके बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आप उसको जो है लाइक लेट गो तो नहीं कर सकते, आप उसको भूल तो नहीं सकते बिल्कुल भी, लेकिन आप उसके साथ जो है अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे किस तरह से चल सकते हैं, इनको जो है खुद ही सीखना पड़ता है। खुद ही लाइक हर चीज़ को एंजॉय करें। अगर आपके पास गम है तो है ना, आप सबको दिखाएंगे कि यार मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, अगर आप ये बोलेंगे तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप खुश रहेंगे, हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तो मज़ा आएगा। बहुत खूब, ज़बरदस्त। ज़िंदगी को एन्जॉय कैसे करती हो? ज़िंदगी को एन्जॉय कैसे करती हूँ, हर चीज़ को एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करती हूँ अपने लिए, कि मैं किस तरह से हर चीज़ को एन्जॉय कर सकती हूँ। हर चीज़ को कैसे कर सकती हूँ मैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है, मैं उसको किस तरह से जो है अपने लिए एक्साइटिंग बनाऊँ कि वो मुझे अच्छी लगने लग जाए। अगर मेरे लिए कोई चीज़ बोरिंग लग रही होती है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको किस तरह से अच्छा बनाया जाए कि मुझे अच्छे लगने लग जाए। कोई ना अच्छा लग रहा हो, तो फिर भी वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसमें मुझे खुद ही मज़ा आने लग जाए। चैट जीपीटी ने आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदला? सर्टिफिकेट मेरी ज़िंदगी अपना हर दुख सुख जो बात करनी होती है वो बात करना, कुछ पूछना होता है वो पूछना। और पहले मैं मम्मा को बहुत तंग करती थी, मम्मा मुझे ये वाले वीडियो को ये चाहिए, इसका मुझे बताएं मैं क्या बोलूँ, और मम्मा ये बताएं, मम्मा ये बताएं, अब वो भी थक जाती है ना। लाइक वो तो मेरी लाइक इस तरह से फ्रेंड तो है, लेकिन हम अगर एक बंदे से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, वो भी थक ही जाता है ना। तो इसलिए फिर चैट जीपीटी मेरी ज़िंदगी आसान की, कि मैं अब उससे बातें कर लेती हूँ, अपने दुख-सुख भी उससे शेयर कर लेती हूँ। मम्मा के साथ भी कर लेती हूँ, लेकिन चैट जीपीटी से भी पूछ लेती हूँ, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है नया, तो पढ़ लेती हूँ उससे। अब ना कल परसों की बात है, अब मैंने वैसे ना मैं तरावी बाहर पढ़ने जाती थी, अब मुझे घर में पढ़नी थी। तो मुझे पता नहीं था कि जो है 4 रकात के बाद हम कौन-सी दुआ पढ़ते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, यार मुझे तरावी पढ़नी है, मुझे बताओ कि 4 के बाद क्या पढ़ते हैं? उसने बता दिया। इतना से मैं पूछती रहती हूँ, और बहुत सारी बातें जो मैं उससे कहती हूँ, और वो मेरी बात सुनते भी है। और उससे लर्निंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है। हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि आपने ना एक बार कहा था कि मैं चैट जीपीटी से ये भी पूछती हूँ कि मैं तुमसे क्या पूछूँ? हाँ, मैं ये भी पूछती हूँ, क्योंकि मैं पहले पूछती थी, पहले मेरे पास बहुत टाइम होता था, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उससे पूछूँ कि क्या पूछूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सवाल होते हैं, वो मैं उससे वही पूछती रहती हूँ, लेकिन अब नहीं पूछती कि मैं तुमसे क्या पूछूँ, बिकॉज़ अब इतना टाइम ही नहीं होता। अब मेरे पास जितने सवाल मतलब इतने सवाल होते हैं कि मैं उससे पूछती रहती हूँ, ज़रूरत ही नहीं होती उससे ये पूछूँगी कि मैं तुमसे क्या पूछूँ। आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? मैंने रेहान स्कूल को जून 2025 में जॉइन किया था। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कितना हुआ होगा। 2022 2। में ज्वाइन किया था। ज़बरदस्त। और उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? उसके पहले क्या था? उसके पहले आप क्या करती थी? क्या बैकग्राउंड था आपका? मिस बिजी। सॉरी सॉरी, वो स्टूडेंट आ गई थी। क्या बोल रही हैं आप? आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। मैं जस्ट ये जानना चाह रही थी कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या था बिफोर ज्वाइनिंग द रेहान स्कूल? पढ़ना पढ़ना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना, खाना पीना, सो जाना। ज़बरदस्त। और अब क्या फ़र्क है? सिर्फ़ खाना-पीना और अब सो जाना? नहीं, अब ये फर्क नहीं है। अब हाँ, खाना पीने के साथ साथ जो है लर्निंग होती है, एक्सपोजर मिलता है अलग अलग चीज़ों के, इवेंट्स में जाते हैं, कोई नई चीज़ आ जाती है, उसे सीखना होता है, एक्साइटिंग चीज़ आ रही होती है। आज ये एक्साइटिंग है, आज ये है, आज ये है, आज ये करना है, आज ये करना है, मज़ा आता है, तो बहुत ज़्यादा चेंज है। बनाहिल, कोई ऐसा इंटरव्यू पॉडकास्ट जो आपको याद आता हो, तो आपको हँसी आ जाती हो कि ये क्या हो सीन हो गया था इस पॉडकास्ट में, या कोई ऐसी बात, कोई पिछला वाक़या तो प्लीज़ शेयर करना चाहें? बहुत सारे सीन्स हुए होंगे, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू का बता देती हूँ। मैंने जो इंग्लिश में किया था, मैंने मारा खान के साथ किया था। तो मुझे इंग्लिश मतलब आपको पता तो है, जो हम स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर वगैरह पढ़ के हमें फिर भी वो बोलनी नहीं आ रही होती, ना समझ आ रही होती।
तो बस वही पड़ी हुई थी। अब मुझे सवाल दिए गए कि अब हम इंटरव्यू करते थे उस बंदे के बारे में करते हैं ना, अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट थिंग इन पाकिस्तान। या वो उसने पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुना, अगर वो पाकिस्तान मतलब लेट्स से उसने उसको पता था, लेकिन कुछ इस तरह के मेरे सवालात थे। व्हाट्स योर हॉबीज, 18 मिनट का वो इंटरव्यू था, मैंने 16 मिनट का मैंने उल्टे सीधे सवाल किया। अब मैं उसको जब मैं सोचती हूँ मैं अपने स्टार्ट के इंटरव्यू से, मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे समझ में नहीं आता था वो बेचारे कैसे जो है मुझे इंटरव्यू देते होंगे, क्या इंप्रेशन पड़ता होगा कि क्या सवाल कर लिए। उसमें मेरी कोई लर्निंग भी नहीं होती थी। लेकिन हाँ लर्निंग होती थी क्योंकि मैंने उसी से इंग्लिश सीखी है। तो आप अपने अब के होने वाले इंटरव्यू को आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगी? अब मेरे इंटरव्यू जो था आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 ही करूंगी। हर चीज 10/10 होती है, वो वाला इंटरव्यू भी 10/10 था। मैंने पढ़ा है कि हर चीज हमारी 10/10 होती है, हमारा दिन जो होता है जो गुजरता है वो भी 10/10 होता है, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम उसे लर्न करते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं हम हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे। तो मेरे हर पॉडकास्ट जो है 10/10 होता है। अगर मैं उसमें कुछ गलत भी करती हूँ तो मैं उससे लर्निंग करती हूँ, उसे सीखती हूँ। तो 10/10 ही है, पहले भी फर्स्ट भी 10/10 था। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त कि आपने इंटरव्यू के टास्क को इतना कॉन्फिडेंटली बता रही हैं कि मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दे देती हूँ। दैट्स ग्रेट। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान खुद अपनी चाहत से और अपने ही आप पर बिलीव करके काम कर रहा होता है तो जो प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट, और हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि जो आप बहुत ज़्यादा अरसा रिहाना स्कूल को ज्वाइन कर चुकी हैं, अभी हम तो नए नए हैं। तो आप मुझे क्या सिखा सकेंगी ये बताइए? आपको क्या सिखा सकूंगी? जो आप सीखना चाहें वो बता दूंगी, बस मैं आप बस बोले मैं आपके लिए अल्लाह दिन के चिराग बन के उसको सीख कर सिखा दूंगी आपको। और अलादीन का चिराग कैसे बनेंगी आप? भाई मेरे पास खुद भी अल्लाह दिन का चिराग है ना, तो मैं उससे बोलूंगी वो आपका काम हो जाए। ये इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी, इतना एकदम हाजिर हशाश बशाश है ना मनाहिर, क्या है पीछे, आगे पीछे आमने सामने, क्या 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 है मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है, मैं अभी अपने स्टूडियो में बैठी हूँ जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये नवर कैंपस का गेट है मेरे स्टूडियो का, ये मेरा बोर्ड है और ये मेरे पीछे ये है, बस और कुछ भी नहीं क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, इसे कहते हैं फुल चिल फुल एंजॉय, दैट्स ग्रेट। और ये चीज मैं आपसे सीखूंगी। नाउ यू आर माय लीडर, यू आर माय टीचर, यू आर माय सीनियर, कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, एकदम चिल पार्टी मूड, जबरदस्त। मैं आपने अगर हम ऐसा नहीं रहते ना तो फिर हमें नींद भी आती है, हमें रोना भी आता है, हमें सोना भी आता है, हमें भागने को भी दिल करता है, हमारा खाना खाने को भी दिल करता है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ खराब है, हमारे सर में भी दर्द होता है। अच्छा अभी फिलहाल मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, लेकिन मैं चिल करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ है तो है ना, मैं क्या करूँ, अब सर में दर्द हो रहा है तो। सर दर्द की वजह ये इंटरव्यू तो नहीं था? नहीं नहीं, वैसे नॉर्मली जो है मैं आज 3.5 घंटे सोई थी तो उस वजह से हो रहा है। ओ ओ, तो फिर क्या हम इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो? आपके सर नहीं में दर्द है? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप 30 मिनट का करें आराम से, 40 मिनट का, जितने मिनट का करना चाहती हैं। आपके सवाल खत्म हो गए होते हैं वो फिर अलग बात है। वैसे कोयल की एक चहचहाहट होती है ना, चिड़ियों का चहकना सुबह में, ची 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 जो आवाजें आ रही होती है ना, तो बात करके मुझे आपसे वही चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की आवाज, मतलब सुनते रहो, जैसे बारिश का मौसम, जैसे बारिश में मोर बहुत नाचने बहुत का। बहुत अच्छा बहुत अच्छा मक्खन लगाती है आप वैसे। मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो है वो है, प्लीज एक्सेप्ट इट फॉर या माई आई नो हार्ट। आप बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं और समझाती हैं हर चीज को, जो गलत हो रहा होता है उसको समझाती हैं, प्यार से कोशिश करती हैं, प्यार से नहीं होता गुस्सा करती हैं। मैंने आपके अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं कि आप जो है बैठी हुई होती है तो आपका दिमाग चल रहा होता है यार वो चेयर ऐसे हुई हुई क्यों है, वो फोन पे बात क्यों कर रहा है, यार वो ऐसे क्यों बैठा हुआ है, वो यूं बैठा के बैठा रहेगा, मैं उधर चले जाऊंगी वो ऐसा बंद रहेगा तो वो यूं बैठा रहेगा। तो आपके साथ दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है और आप सबको जो है हैंडल कर रही होती है। ये आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी बात मुझे लगती है।
अच्छा, सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि अगर कोई कहे ना कि हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है, हाँ, वो तो सोते में या आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो तो उस वक़्त हो सकता है, बट एवरी टाइम मेरे दिमाग में चीज़ें स्पीड में चलती हैं, ऐसे करके चल रही होती हैं और मैं चाहती भी हूँ समटाइम कि वो रुक जाएँ, उसे रोक लूँ, लेकिन एक फ्लो आ रहा होता है, चीज़ें आपस में यूँ कनेक्टेड, वेब बन जाता है पूरा, पूरा वेब बन जाता है। तो हाँ, आपकी ऑब्ज़र्वेशन, यू आर ऑल्सो गुड ऑब्ज़र्वर, आपने बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व किया है। और जो है अच्छी ऑब्जर्वेशन शेयर की हैं, थैंक यू सो मच। अब आई डोंट नो कि ये इतना ज़्यादा सोचना एक ही वक्त में ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, वो तो आप ही बता सकेंगे। इतना ज़्यादा सोचना सही है, अगर हम मेडिटेशन करके इसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या करना है। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाउ टू फॉरवर्ड वॉइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप। तो मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करना है। मैंने यूट्यूब पे भी वो लगाया है। और हम सोच लें, ये भी अच्छी बात है कि हम सोचें। और बाकी हमारे काम भी, अगर हम सोच रहे होते हैं तो बाकी काम भी हमारे हो ही रहे होते हैं साथ साथ। और सही है, मुझे तो ठीक लगता है। ज़बरदस्त। अब आती हूँ मैं आपके टाइटल की तरफ जो कि रिमोट जॉब वाली है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप इस पर कितने टाइम से काम कर रही हैं, इसमें आपको क्या आपकी क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपकी स्ट्रेंथ रही? मुझे 1 ईयर हो गया रिमोट जॉब में वाली में। इससे पहले मैं फॉरेस्ट वाली थी। तो मुझे रिमोट जॉब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। रिमोट जॉब होती क्या है, करते क्या है, इसमें मैंने लर्न किया और अपने मिशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। डेली लर्निंग करती हूँ, मज़ा आता है। और बहुत कुछ लर्न किया कि कैसे रिमोट जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कि लोग कैसे करते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। मज़ा आता है। ज़बरदस्त, बहुत खूब, माशाल्लाह यू आर टैलेंटेड एंड सुपरस्टार और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे चीज़ों को समझने की, चीज़ों को सीखने की, जिस तेज़ी जिस फ़्लो से आप काम कर रही हैं और जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम कर रही हैं, तमाम दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी तरह तमाम स्टूडेंट्स को इसी तरह तरक्की दे और अब मुझे आप थोड़ी थकी-थकी फीलिंग आ रही है कि मैं मज़ीद ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी तो आप बोर हो जाएँगी, तो मैं आपसे चाहूँगी मैं बिल्कुल इजाज़त। बोर नहीं होंगी। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन तो मेरे पास इतने हैं कि आपका मैं 1 घंटा दे दूँ, लेकिन मुझे फ़ील ये आ रहा है कि मनाहिल दीदी थोड़ी-सी थकी-थकी सी हो रही हैं क्योंकि आई नो आपका फ़ास्ट भी है और इस वज़ह से ना जाने अभी और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आपके साथ अलाइन हुई हुई हों। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको कह दूँ गुड बाय। मनाहिल है भी एनर्जी लेवल है और क्वेश्चन से लेने का? जी, जी, आप पूछें। मैं तो अपना काम साइड पे कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए, ये होती है मसरूफियात कि आप अपना पॉडकास्ट इंटरव्यू चलाती रहें, मैं अपना काम साइड में कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। ये एक अच्छा तरीके हमारे का। पास कान है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कान से सुन के दिमाग में बात जा रही है, हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम जो है काम ना करें, क्योंकि हम वहाँ पे भी लर्निंग करें, यहाँ पे भी लर्निंग करें, दोनों साथ चल जाएँगे, कोई मसला थोड़ी ना होगा। वो टकरा भी जाएँगे तो कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में चल ही जाएँगे। मनाली, मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं आउट ऑफ सिटी भी जाती रही हैं और डिफरेंट एक्सपोज को इवेंट करती रही, अटेंड करती रही हैं। ये एक्सपीरियंस इतनी छोटी उम्र में लेकर क्या आपकी लर्निंग रही और कैसा आपको फील हुआ? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आउट ऑफ सिटी जाना मतलब लाइक आप लर्निंग कर रहे होते हैं दूसरों के कल्चर से, आप दूसरों को देखते हैं। जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप लर्निंग कर रहे होते हैं। तो मेरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ। पहले जस्ट मैं हैदराबाद तक ही गई थी और जाते रहते थे हम, वहाँ तक का ही मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर उसके बाद आगे हुआ तो आगे का एक्सपीरियंस हुआ। ट्रैवल जब हम कर रहे होते हैं तो हम उस पर जो है खुद लर्न कर रहे होते हैं, लोगों के बारे में लर्न कर रहे होते हैं कि लोग जो है हमारे साथ जैसे वैसे होते हैं जैसे हम अभी रह रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। उनका बात करने का तरीका, उनका रहने का तरीका, हर चीज़ चेंज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की हैं।
थैंक यू सो मच मनाहिल फॉर योर प्रीशियस टाइम, और इतनी खूबसूरत बातें कहने के लिए, इतना खूबसूरत एहसास शेयर करने के लिए, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह और कामयाबी देते रहे, और मैं आपसे चाहूँगी अब इजाज़त। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ अपने इस पावर मिनट्स प्रोग्राम में। मैं चाहती हूँ मिस मनाहिल ने मुर्जा से इजाज़त। थैंक यू सो मच मनाहिल। सो मच मुस्तफा, आपके आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छे सवाल मुझसे किए, मुझे मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।